हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी का बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और ये मॉडल पेपर मैंने खुद स्वयं से बनाया है, अपने से टाइप करके मैंने बनाया है। ठीक है, पेपर पैटर्न को देखते हुए कि किस प्रकार का पेपर इस बार आ सकता है, कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब कुछ देखने के बाद इस मॉडल पेपर को बनाया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले यहां पर अनुक्रमांक आपको लिखना होगा और आपका नाम लिखना होगा। ठीक है, सामान्य हिंदी का पेपर है, 302 DH कोड का यह पेपर है। ठीक है, ऐसे ही आपके पेपर में भी कोड लिखा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहला है खंड क, जिसमें कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 5 प्रश्न होगा और दूसरे में भी 5 प्रश्न होगा। गद्य साहित्य से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पद्य साहित्य से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला है गद्य साहित्य, जिसमें पहला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहानी है कि आत्मकथा है कि डायरी है या जीवनी है। तो मेरी असफलताएं जो रचना है यह बाबू गुलाब राय की है और यह किस विधा की है, तो यह आत्मकथा विधा की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं, तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? इरावती है या ऋतु चक्र है या सुनीता है या निर्मला है? तो जो उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचा गया है वह है सुनीता। क्या है? सुनीता है। ठीक है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था? मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि एक संपादन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कि कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया। तो एक पत्रिका से क्वेश्चन आता ही है हर सेट में, तो आपको तैयार कर लेना है। हर पत्रिका के संपादक का आपको नाम पता होना चाहिए। तो ब्राह्मण पत्र का जो संपादक हैं वो कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा जो संपादित किया गया है पत्रिका ब्राह्मण पत्रिका है। चिंतामणि रचना के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो ये आप कक्षा 10 में पढ़े हैं, हिंदी में पहला ही चैप्टर था मित्रता। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही ये रचना है चिंतामणि। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य से होगा और 5 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दूसरे नंबर में वो पद्य साहित्य से होगा। जैसे दूसरे का क क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की क्या रचना है? वैदेही वनवास। ठीक है, आपकी किताब में भी ये रचना दिया गया है, वैदेही वनवास। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन हैं? तो सरोज स्मृति कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है? तो उपमान मैले हो गए हैं यह जो काव्य पंक्ति है यह अज्ञेय जी की है। किसकी है? अज्ञेय की। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो एकांतवासी योगी जो है यह श्रीधर पाठक की रचना है। किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की रचना है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959, 1969, 1951 या 1941? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो 1959। ठीक है, तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी में किया गया था। अब जो तीसरा प्रश्न होगा वह गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 2 गद्यांश दिया जाएगा, किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, जैसे पहला गद्यांश है कि साहित्य कला नित्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। ठीक है, तो ऐसे ही गद्यांश दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ऐसे ही 5 प्रश्न पूछा जाएगा। 2 प्रश्न फिक्स होता है, संदर्भ लिखना और रेखांकित अंश की व्याख्या करना। कभी कभी संदर्भ की जगह पे डायरेक्ट दे देता है कि लेखक का नाम और शीर्षक का नाम लिखिए, तो आपको संदर्भ के जैसा नहीं लिखना है, बस डायरेक्ट लेखक का नाम लिख देना और शीर्षक का नाम लिख देना है। ठीक है, तो एक प्रश्न जो है वह 2 अंकों का होगा, यानी 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में एक और गद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्नों को भी आप कर सकते हैं।
फिर वैसे एक पद्यांश दिया जाएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 2 पद्यांश होगा और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर पहला आता है तो पहला कीजिए और पहला नहीं आता है तो दूसरा भी आप कर सकते हैं। सेम वही इसमें भी 5 प्रश्न रहेगा। फिर 5वें का क क्वेश्चन रहेगा लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए 3 लेखक का नाम दिया जाएगा, किसी एक लेखक का आपको लिखना होगा। जैसे दिया गया वासुदेव शरण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर परसाई। ऐसे ही कवि का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आएगा और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना होगा। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और अज्ञे जी। किसी एक का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में पंचलाइट कहानी का सारांश भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे बताए जाएंगे, ठीक है। कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारांश कैसे लिखना है, ठीक है, बहादुर कहानी का उद्देश्य कैसे लिखना है, ध्रुव यात्रा का उद्देश्य कैसे लिखना है, सब कुछ बताया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको PDF भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसमें सभी का आपको उत्तर नहीं देना है, आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है उस पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे आपके जिले में त्यागपथी खंड काव्य चलता है तो या तो आप पहला का उत्तर दीजिए, मतलब राज्य श्री का चरित्र चित्रण लिख दीजिए, और नहीं तो त्यागपथी खंड काव्य के 5म सर्ग का कथा अपने शब्दों में लिख दिए। कोई एक आपको करना है। तो आपको देखना है सबसे पहले कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। फिर अब यहाँ से स्टार्ट होता है खंड ख। खंड ख का मतलब इसमें संस्कृत से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 8वें का क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी यहाँ पर 2 गद्यांश दिया गया है, किसी एक गद्यांश का आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। सेम ऐसे ही क्या दिया जाएगा, एक पद्यांश दिया जाएगा, यानी एक श्लोक दिया जाएगा, उसमें से भी किसी एक का आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला पूछा गया है कि अन्न जल पूरा हो जाना, अपना ही राग अलापना, दाल में काला होना, सूरज को दीपक दिखाना। तो अन्न जल पूरा हो जाना का क्या होता है, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना। अब जैसे दिया है दाल में काला होना, तो दाल में काला होने का मतलब है किसी बात पर संदेह होना। सूरज को दीपक दिखाना मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। तो ऐसे ही आप लोगों को इसका अर्थ लिखना और वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे दाल में काला होना का अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी बात पर संदेह होना। अब वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे, तो लिख सकते हैं राम जो है वह श्याम को इस तरह से बुलाया है जैसे कि दाल में कुछ काला हो, ठीक है। तो अपने भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, यानी वो जो गद्यांश होगा आपकी किताब का नहीं रहेगा और उस पर 3 प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको उसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो पहला नहीं आता है तो इसमें भी अथवा दिया गया है, तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। सही शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिष्ट और अनिष्ट। तो अनिष्ट का मतलब होता है बुरा और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित, ठीक है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक करेक्ट होगा। मात्र और मातृ। तो मात्र का अर्थ होता है केवल, मतलब मात्र, ठीक है, और मातृ का मतलब होता है माता। तो केवल और माता, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। यानी 4 इसमें शब्द दिया गया है, किसी एक का आपको क्या करना है, 2 अर्थ लिखना है। जैसे पहला है तात। तात का मतलब होता है पिता, आदरणीय व्यक्ति, ठीक है। सुरभि का क्या मतलब होता है, सुरभि का मतलब होता है सुगंधित। फिर उसके बाद मनोरम हो जाएगा। शिखा का क्या मतलब होता है, तो शिखा का हो जाएगा चोटी। कलगी हो जाएगा। मधु का शहद होता है, अमृत होता है, ठीक है। तो किसी एक का ही आपको लिखना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो कम बोलता हो। तो जो बहुत कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं, मितभाषी। जो बूढ़ा ना हो, तो जो बूढ़ा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजर कहते हैं, ठीक है। अमर नहीं, अजर कहते हैं, अजर। बहुत लोग अमर सोच रहे हैं कि अमर नहीं होगा, अजर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस दिया जाएगा वो इधर उधर, यानी कि थोड़ा शब्दों में क्या होगा, कुछ गलत होगा उसमें, तो उसको सही करना है। जैसे मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो अनेक लिखा गया है ना, ये अपने आप में बहुवचन ही है, तो इसका फिर से बहुवचन नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा, मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। सीता ने पुस्तक लिखा, लिखा यहाँ पे था, ठीक है। सीता ने पुस्तक लिखा, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो लिखी रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा, सीता ने पुस्तक लिखी। फिर उसके बाद दिया गया है कि गमला मेज में रखा है। तो गमला मेज में थोड़ी रखा जाता है, मेज पर रखा जाता है। तो गमला मेज पर रखा है। मैं महेश को पढ़ाया हूँ, नहीं, मैंने महेश को पढ़ाया है, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो किसी 2 का ही आपको लिखना होगा।
12 नंबर का क क्वेश्चन है कि करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव की भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक प्रबंधन को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पत्र लिखना है। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन होगा वो निबंध दिया जाएगा। अपनी भाषा शैली में किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा, जैसे पर्यावरण संरक्षण का महत्व पर लिख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा, साहित्य समाज का दर्पण है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो किसी एक टॉपिक पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, वो भी अपनी भाषा शैली में, याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको निबंध लिखना है, क्योंकि निबंध जो है वो 9 नंबर का पूछा जाता है, तो 9 नंबर आपको ऐसे ही नहीं दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको निबंध लिखना है। तो सेम यही पैटर्न रहने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम में भी। सामान्य हिंदी का जो पेपर आएगा उसमें ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने देख करके बनाया है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद से टाइप करके इस मॉडल पेपर को बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये जो मॉडल पेपर है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।